आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत की सीमा किन देशों से और भारत की राज्यों की सीमा किन किन राज्यों से, कितने देशों से, कितने राज्यों से जुड़ती है, अर्थात भारत की राजनीतिक स्थिति। तो देखिए, भारत के एक एक राज्य देखेंगे। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, इससे पहले भारत के कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन किंतु 2 जो जम्मू कश्मीर जो विशेष दर्जा था, इसे राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित बना दिया गया। यहाँ पे 2 केंद्र शासित राज्य बनते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। कई देशों की सीमाएं, यहाँ पर कई राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन हुआ है, वो हम देखेंगे। देखिए भाई, ये रहा लद्दाख, ये रहा लद्दाख, ये रहा पंजाब और ये रहा हरियाणा। ये रहा पंजाब, ये रहा हरियाणा। यहाँ से ये जाता है राजस्थान और ये रहा गुजरात। तो ये रहा लद्दाख। लद्दाख की ये सीमा रही अफगानिस्तान से मिलती हुई, ये इधर से सीमा रही पाकिस्तान से मिलती हुई। तो देखिए, ये रहा गोवा, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा तेलंगाना और कर्नाटक, ये रहा इधर झारखंड और ये रहा छत्तीसगढ़। यहाँ से ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा बिहार, ये रहा बिहार, ये रहा बिहार। बिहार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला, ये रहा सोनभद्र, ये रहा ललितपुर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बिहार भी जुड़ता है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले से ये रहा बिहार, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बिहार भी जुड़ता है। ये रहा झारखंड, ये रहा झारखंड, ये रहा छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा और ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बाद ये रहा महाराष्ट्र को छोटा करो थोड़ा, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा मिडिल प्रोविंस, मध्य में रहा मध्य प्रदेश। ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा, ये रहा झारखंड, ये रहा बिहार, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा उत्तर प्रदेश। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र जिला और ये ललितपुर तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये रहा उत्तराखंड, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा हरियाणा HR, ये रहा PNB पंजाब, ये रहा J&K जम्मू कश्मीर और ये रहा लद्दाख, ये रहा लद्दाख और ये रहा राजस्थान और ये रहा गुजरात, ये रहा गुजरात।
तो देखिए अभी हमने आपके सामने ही बनाई है सभी सीमा। ये रहा तेलंगाना, ये रहा तेलंगाना, और ये रहा कर्नाटक, ये रहा गोवा, और ये इधर रहा केरल, ये रहा केरल, ये रहा केरल, ये रहा केरल, ये रहा तमिलनाडु, और ये रहा आंध्र प्रदेश। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार परीक्षा में पूछेगी, छत्तीसगढ़ की सीमा किन किन प्रदेशों से जुड़ती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा नीचे दक्षिण में तेलंगाना से भी जुड़ती है और आंध्र प्रदेश से भी जुड़ती है। छत्तीसगढ़ की सीमा नीचे तेलंगाना से भी जुड़ती है, आंध्र प्रदेश से भी जुड़ती है। हो सकता है ये वीडियो में एकदम स्पष्ट तरीके से इसकी आकार न दिख रहा हो, लेकिन एक एक सीमा एक एक राज्य से कितनी जुड़ती है और कितने राज्यों से जुड़ती है वो आपको स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देगी। हो सकता है इसका मैप आपको उस डायमेंशन में ना दिख रहा हो जैसे रियल में होता है, तो लेकिन इसके एक एक राज्य की सीमा एक एक राज्य से और किस प्रदेश से कैसे, किस देश से कौन कौन जुड़ती हैं वो एक एक क्लियर होंगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, फिर बनाया पंजाब और हरियाणा। इन्हीं के बीचों बीच में हरियाणा के क्षेत्र में यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश और हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली बसी हुई है ना। ये रहा राजस्थान जो आगरा और यहाँ पे इटावा, आगरा और इटावा से जुड़ता है राजस्थान। ये रहा हमारा राजस्थान, ये रहा मध्य प्रदेश ये ललितपुर तीनों तरफ से घिरा हुआ, ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा छत्तीसगढ़, ये रहा उड़ीसा, झारखंड। यहाँ पर ये जिला निकला हुआ, ये सोनभद्र है, ये ललितपुर है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अकेला एक जिला सीमा बनाता है। देखो इधर एमपी सीमा बनाता, इधर छत्तीसगढ़ से बनाता 2, इधर झारखंड से बनाता 3 और इधर बिहार से बनाता 4। पूछा था सोनभद्र किस राज्य से सीमा नहीं बनाता। भाई साहब ये उड़ीसा से सीमा नहीं बनाता, उड़ीसा सीमा नहीं बनाता। ये रहा बिहार, उड़ीसा सीमा, ये सोनभद्र जिला उड़ीसा सीमा नहीं बनाता। सोनभद्र 4 जिलों से सीमा बनाता है। ये रहा गोवा और कर्नाटक, गोवा किन 2 राज्यों से जुड़ता है, ये गोवा और वो कर्नाटक और महाराष्ट्र से बीच है। केरल, केरल किन किन राज्यों से जुड़ता है, केरल जुड़ता है कर्नाटक से, और कर्नाटक से और तमिलनाडु से भी जुड़ता है। केरल कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ता है। आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा से जुड़ता है। ठीक है, अच्छा ये सब बन गए आपके। इधर भारत के जो बीचों बीच में जो स्टेट है वो इधर देखेंगे, इधर ये रहा आपका सिक्किम, ये निकला हुआ रहा सिक्किम, और यहाँ से ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये रहा नेपाल, और यहाँ से ये रहा देश एक भूटान देश, भूटान के पास ही ये रहा अरुणाचल प्रदेश के निकट, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे सीमा रही, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर, और ये रहा मिजोरम से ही जुड़ता हुआ ये रहा त्रिपुरा, मिजोरम जुड़ता हुआ ये रहा त्रिपुरा, और यहाँ पर एक प्रदेश रहा मेघालय, यहाँ पे रहा मेघालय। ये 7 सिस्टर से बात करेंगे। ये रहा नेपाल, ये देश रहा नेपाल, और ये रहा भूटान, ये एक देश रहा। ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा, हम इसे रखेंगे नमामि। अरुणाचल प्रदेश तो कोने पे है, ये तो याद ही रहेगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 3 राज्यों का क्रम है नमामि से हम करेंगे नागालैंड, ये रहा मणिपुर, और मिजोरम, है ना, तीनों याद रखेंगे नमामि क्रम रहा। अच्छा, मिजोरम से ही जुड़ता हुआ यहाँ पे बना त्रिपुरा, मिजोरम से जुड़ता हुआ त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ, ये रही बांग्लादेश की सीमा, और ये जाके जुड़ी है म्यांमार से, बांग्लादेश सीमा म्यांमार से। तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से भी है सीमा साझा करता है और म्यांमार से भी सीमा साझा करता है। इधर रहा
इधर देश रहा म्यांमार, इधर देश रहा म्यांमार। तो देखिए एक एक सीमा, ये रहा इधर ऊपर चीन, ये रहा चीन। अच्छा ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा आपका अफगानिस्तान ऊपर। तो अफगानिस्तान की भारत से सीमा कितने किलोमीटर जुड़ती है? 106 किलोमीटर जुड़ती है। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है, जबकि भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो ये करती है बांग्लादेश से। ये देश रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। भारत की सबसे बड़ी सीमा साझा जो करती है वह बांग्लादेश देश के साथ करती है। देखो यहाँ से आती हुई और ये पूरा त्रिपुरा होती मिजोरम तक सीमा साझा करती है। तो अब यहाँ पे स्टेट कई पूछाते हैं, जैसे झारखंड है किसके? उड़ीसा के उत्तर में। अगर आपको मैप सही से पूरे एक एक स्टेट पता है तो आप परीक्षा में किसी भी एग्जाम की परीक्षा बनने एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण ये रहा सीटेट में। सीटेट में 3 क्वेश्चन यहाँ से भारत की राजनीति से आने ही आने हैं, 3 क्वेश्चन। पिछला परीक्षा में पूछा गया था झारखंड की स्थिति है, वो कहा गया था उड़ीसा के उत्तर में कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण में कि बिहार के पूर्व में, इस तरीके से पूछा गया। तो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड की स्थिति है। तो आपको अगर एक एक स्टेट पता है तो आप किसी के उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर की सीमा पंजाब से भी जुड़ती है और हिमाचल प्रदेश से जुड़ती है और लद्दाख से जुड़ती है। पंजाब 2 स्टेटों से जुड़ता है, जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है। हरियाणा उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से कितने किलोमीटर टच करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ पे देखिए, यहाँ से हिमाचल प्रदेश भी टच करता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो हिमाचल प्रदेश से टच करती है वह मात्र 6 किलोमीटर प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश देखो कितनी सीमाओं से, कितने देशों से, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से संपर्क बनाए है? तो देखिए भाई, 1 उत्तराखंड, 2 3 4 5 6 7 और 8। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करती है, जबकि 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। अर्थात उत्तर प्रदेश संघ शासित प्रदेश सहित कुल 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पंजाब मेरा 4 राज्य सीमा साझा करता है, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से। इस तरीके से सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं? तो पाकिस्तान से 5 स्टेट सीमा साझा करेंगे। 5 स्टेट कौन कौन सीमा साझा करेंगे? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 जम्मू कश्मीर और नंबर 6 हमारा लद्दाख। पाकिस्तान से लद्दाख भी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 6 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब अफगानिस्तान से कितना सीमा साझा करते हैं? अफगानिस्तान से केवल लद्दाख सीमा साझा करता है, वह करता है 106 किलोमीटर की अफगानिस्तान से। यहाँ से प्रारंभ हो जाता है हमारा चाइना, इधर चाइना प्रारंभ होता है। चाइना से कितने स्टेट सीमा साझा करते हैं? 1 2 3, फिर आ जाता नेपाल, फिर यहाँ पे ये है 4था सिक्किम और ये 5वां अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक ये रहा चीन। तो चीन से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 सीमा साझा करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इधर रहा हमारा म्यांमार देश हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो करता है मात्र 4 से। 1 अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मात्र ये कितने राज्य सीमा साझा करता? 4 राज्य सीमा साझा करता है। अब देखेंगे बांग्लादेश कितने राज्य सीमा साझा करता? 2 राज्य सीमा साझा करता है। 5 राज्यों सीमा साझा करता है बांग्लादेश। देखिए नंबर 1 मिजोरम से, नंबर 2 त्रिपुरा से, नंबर 3 असम से, नंबर 4 ये मेघालय से, यहाँ पे है मेघों का घर मेघालय, और नंबर 5 ये पश्चिम बंगाल से। तो बांग्लादेश मेरे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। अच्छा, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के 4 राज्य 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? देखिए, एक यहाँ रहा सिक्किम। भारत के 4 राज्य सिक्किम 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक सिक्किम रहा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश रहा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देखिए भाई किन किन देश सीमा साझा करता है। सिक्किम, सिक्किम ये रहा, सिक्किम किससे सीमा साझा करता है? नेपाल से, भूटान से और चीन से। सिक्किम ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान और चीन से। सिक्किम 3 देश से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश देखिए 3 देशों से सीमा साझा करता है, एक भूटान से, दूसरी चीन से, तीसरी म्यांमार से। तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से, म्यांमार सीमा साझा करता है। 2 स्टेट हो गए, ऐसे कुल 4 स्टेट है 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला स्टेट है, ये रहा हमारा पश्चिम बंगाल। अगला स्टेट रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? देखो ये पश्चिम बंगाल है, देखो ये नेपाल से भी जुड़ता, तो नेपाल से सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल ये भूटान से भी जुड़ता, तो ये भूटान से भी सीमा साझा करता है। देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से भी जुड़ता, ये बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल ये 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, और चौथा राज्य है, चौथा राज्य रहा लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख चौथा राज्य रहा। चौथा राज्य भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए भाई ये रहा लद्दाख, इधर कैसे जुड़ता? पाकिस्तान जुड़ रहा है, इधर कैसे जुड़ रहा? अफगानिस्तान जुड़ रहा है, इधर कहाँ से जुड़ रहा? चीन से जुड़ रहा है। तो लद्दाख पाकिस्तान, लद्दाख पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो भारत के 4 राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता, नेपाल, भूटान, चीन। दूसरा अरुणाचल प्रदेश ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता, भूटान, चीन और म्यांमार। तीसरा पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चौथा लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा साझा करता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। अर्थात इस प्रकार से भारत के कुल 18 राज्य, पहले कभी 17 राज्य हुआ करते थे। भारत के कुल शासित और केंद्र शासित कुल 18 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 जलीय देशों के साथ सीमा साझा 2 जलीय देश हैं, वह है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव अर्थात भारत की। अच्छा यहाँ से देखेंगे जो महाराष्ट्र है ये गुजरात से भी सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र गुजरात से भी करता है। गुजरात 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। गुजरात राजस्थान से भी करता, मध्य प्रदेश से भी करता, महाराष्ट्र से भी करता, राजस्थान। गोवा केवल 2 से सीमा साझा करता है और ये तेलंगाना 1, 2, 3, 4 तेलंगाना 4 राज्य सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे तो भारत से कुल 7 देश सीमा साझा करते हैं। 7 देश सीमा साझा करते हैं, 7 स्थलीय देश सीमा साझा करते हैं। स्थलीय भारत से कुल 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वह 7 देशों का क्रम है बचपन वह क्रम है बचपन में भूत आया। ये रहा क्रम, बचपन में भूत आया। फिर एक बार हम देखेंगे, बचपन में भूत आया, बचपन में भूत आया। तो ये 7 देशों के साथ सीमा साझा करने का क्रम। नंबर 1 बा से बांग्लादेश। तो भारत सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता? बांग्लादेश के साथ करता। दूसरा चीन, दूसरे नंबर पर भारत चीन के साथ सीमा साझा करता। तीसरा रहा पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता। और चौथा रहा नेपाल, भारत नेपाल के साथ सीमा साझा करता। उसके बाद अगला देश रहा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता। अगला रहा भूटान के साथ अगली सीमा साझा करता। उसके बाद रहा अफगानिस्तान। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
भारत कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। उनका क्रम है 55 में भूताया, अर्थात बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। अब अगर विकल्प में ना दिया जाए सबसे छोटा अफगानिस्तान, अब विकल्प में दिया जाए कि निम्न में से किस देश के साथ भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है, इसमें अफगानिस्तान का नाम ना दिया हो और भूटान का नाम ना दिया हो और म्यांमार का दिया हो, तो किसके साथ साझा करेगा? म्यांमार के साथ। अगर म्यांमार का भी नाम ना दिया हो और भूटान का भी ना दिया हो और अफगानिस्तान का भी ना दिया हो, तो किसके साथ साझा करेगा? नेपाल के साथ। भारत सबसे लंबी सीमा साझा किसके साथ करता हुआ है? बांग्लादेश के साथ करता। यदि 4 विकल्पों में से बांग्लादेश न दिया गया हो और चीन दिया गया हो, तो चीन के साथ सीमा साझा करता। यदि बांग्लादेश और चीन भी न दिया हो, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है विकल्पों में से? तो पाकिस्तान सीमा साझा करता। अर्थात किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आप इस क्रम से हल कर देंगे। एक सूत्र याद रखेंगे, भारत का स्थलीय देशों के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, उसका सूत्र है बचपन में भूल आया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भू से भूटान, आ से अफगानिस्तान। ये रहा क्रम लंबी सीमा साझा करने का बढ़ते हुए छोटे क्रम में। सबसे कम सीमा साझा करता अफगानिस्तान के साथ और सबसे लंबी सीमा साझा करता बांग्लादेश के साथ। भारत दो जलीय देशों के साथ सीमा साझा करता। भारत 2 जलीय देशों के साथ सीमा साझा करता। वह जलीय देश हैं, उनका नाम है, एक तो रहा श्रीलंका, एक रहा श्रीलंका और दूसरा रहा मालदीव। तो भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ सीमा साझा करता है। श्रीलंका और मालदीव के साथ सीमा साझा करता है 2। तो अर्थात कुल 7 और जलीय सहित मिला कितने हो गए? 9। अर्थात भारत जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की कुल सीमा साझा करता है, वह 9 देश के साथ शामिल करता है, 9 देश के साथ साझा करता है ना। 2 जलीय देश हो गए, श्रीलंका और मालदीव। अब पूछा जाता है सार्क में, पूछा जाता है सार्क में निम्न में से कौन से देश शामिल हैं? तो ये याद करने का सरल सा तरीका, फॉर्मूला याद रखेंगे, बचपन में भूल आया। अर्थात भारत के कुल 9 राज्य जलीय और स्थलीय राज्य याद कर लेंगे सार्क के लिए। भारत के जलीय और स्थलीय राज्य याद कर लेंगे, उनमें 2 हटा देंगे। एक हम चीन को हटा देंगे और एक हम म्यांमार को हटा देंगे। चीन और म्यांमार को हटा देंगे, ठीक है। 2 देशों को हटा देंगे, चीन और म्यांमार को। चीन म्यांमार को हटाने के बाद इसमें तो फिर कितने रह गए? 9 में से 2 हटा दिए तो कितने रह गए? 7। तो सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देश तो शामिल सार्क में हैं कुल 8। तो 7 तो हो गए भारत के पड़ोसी देश जलीय और स्थलीयों में से, ठीक है, जिनमें से 2 हमने हटा दिए, चीन और म्यांमार, और एक इसमें जोड़ दिया भारत। अर्थात सार्क में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो याद रखेंगे सार्क में कुल कितने देश हैं? पिछले यूपी पैट में पूछा गया था, सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? मालदीव तो शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। तो इसमें हम जलीय और स्थलीय सभी 9 देशों को याद कर लेंगे। भारत के 9 देशों में से 2 देश हटा देंगे, चीन और म्यांमार, ये हमारे देश शामिल नहीं हैं। उसके बाद बाकी जो हैं वो सब 7 बचे और एक भारत को भी सार्क में शामिल कर देंगे। तो भारत सार्क में कुल 8 देश का गठबंधन है। सार्क कुल 8 देशों का गठबंधन लेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति की, भारत का नाम भारतीय संविधान में भारत और इंडिया के नाम से जाना गया। भारत का नाम इंडिया अथवा भारत भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में संविधान के भाग 1 संविधान के भाग 1 एवं अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया इज दैट भारत, जो इंडिया है वही भारत है। तो भारत को 2 नामों से जाना गया। भारत जो नाम पड़ा था ये शकुंतला के पुत्र या राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था, और इसका जो इंडिया नाम रखा गया था ये विदेशियों द्वारा रखा गया था, क्योंकि विदेशों में भारत को इंडिया के नाम से जाना गया। इंडिया के नाम से जाना गया इंडस वैली अर्थात सिंधु सभ्यता के नाम से, और सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था सिंधु नदी के नाम से, इंडस रिवर के नाम से। तो भारत के 2 नाम हैं संविधान में, वह है भारत और इंडिया। इंडिया जो शब्द है वह विदेशियों द्वारा दिया गया, अर्थात ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जो इंडिया शब्द है, इंडिया जो शब्द है INDIA,
इंडिया जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इंडिया ग्रीक भाषा का शब्द है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और भाग 1 में भारत का नाम भारत अथवा इंडिया नाम से जाना गया। भारत अथवा इंडिया के नाम से जाना गया। जो भारत है ये हमारी पृथ्वी, भारत जो है ये हमारी पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये रही पृथ्वी, ये रहा इसका उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव, ये रहा पश्चिमी और ये रहा पूर्वी, ये रहा पूर्वी। तो ये गोल का आधा हिस्सा गोलार्ध, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति है कि ना ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति 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 उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पे है? तो भारत की जो स्थिति है वह है, भारत की स्थिति जो है वह है इस तरीके से है। भारत की स्थिति इस तरीके से है। ये गोलार्ध यहाँ से रहा उत्तरी और ये रहा पूर्वी। तो भारत की जो उपस्थिति है वह है ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत की जो आकृति है, भारत की जो आकृति है यह है चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अब भारत की जो स्थिति है वह है कितने डिग्री देशांतर और कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है वह हम देखेंगे। अच्छा, भारत की जो स्थिति है देखिए, ये अक्षांश, ये पूर्वी अक्षांश से पूर्वी अक्षांश, सॉरी ये उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच है और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच है। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के बीच है। ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश, क्यों कि ये विषुवत रेखा के ऊपर है, इसलिए ये उत्तरी अक्षांश है। तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के बीच है। भारत की देशांतरीय स्थिति ये 68 डिग्री 7 मिनट, भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। क्यों? ये भी गोलार्ध पूर्व में ही है, ये भी देशांतर पूर्व में ही है, ये भी देशांतर पूर्व में है और ये भी देशांतर पूर्व में है। और भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति है ये 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है। तो भारत की उत्तरी अक्षांश पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच है। तो भारत की हमने अक्षांशीय और देशांतर पोजीशन ज्ञात कर ली। अर्थात यहाँ पे ये दिखाना था कि भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसके अक्षांशीय स्थिति जो है वह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, अर्थात उत्तरी से उत्तरी, ये दक्षिणी नहीं है। और भारत की जो पूर्वी जो देशांतरीय स्थिति है ये पूर्व में है दोनों देशांतर, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। अर्थात अब भारत की पूरी स्थिति देखेंगे। जैसे ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा प्यारा भारत, ये रहा मेरा भारत। देखिए भाई पढ़ने लायक सही बन गया। ये रहा मेरा भारत। देखिए यहाँ पे हम बताया गया था कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति। अच्छा, भारतीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार, कार निकोबार, छोटा द्वीप, तो फिर जो ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर ही यहाँ पे इसका दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी पॉइंट है वह है 6 डिग्री 4 मिनट पे है और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 4 डिग्री 6 मिनट पर है, इंदिरा पॉइंट। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता, पिगमेलियन पॉइंट,
इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता। जबकि भारत संलग्न इसका दक्षिणतम बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट पर है। भारत में दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम है कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन भारत संलग्न दक्षिणतम बिंदु है वह है कैप कैमोरियन 8 डिग्री 4 मिनट पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु तो ग्रेट निकोबार पर है, ग्रेट निकोबार अर्थात बड़े निकोबार पर 4 डिग्री 6 मिनट। जब भारत संलग्न भारत से जुड़ा हुआ जो दक्षिणतम बिंदु है वह 8 डिग्री 4 मिनट पर है और ये कहाँ है, ये रहा तमिलनाडु की कन्याकुमारी में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु या भारत संलग्न दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरियन ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी में है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये भारत संलग्न दक्षिणतम बिंदु मतलब भारत से लगा हुआ, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु ये मेरे एक द्वीप पर है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार और 4 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। भारत का उत्तरतम बिंदु ये इंदिरा कॉल, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो ये अक्षांशीय पोजीशन है, ये भी अक्षांशीय पोजीशन है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु तो 2 हो गए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का संलग्न दक्षिणतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल ये 37 डिग्री 6 मिनट पर है। अच्छा, भारत की पश्चिमी सीमा, पश्चिमी यहाँ पे ये रहा गुजरात की ये सीमा रही सरकरेक। तो भारत की पश्चिमी सीमा तो सरकरेक है, जब ये पश्चिमी बिंदु ये कच्छ के रंग में पड़ता है, इसका नाम है गौर माता। भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता और पश्चिमतम सीमा सरकरेक है। जबकि भारत का पूर्वतम बिंदु किबत ये अरुणाचल प्रदेश में, भारत का पूर्वतम बिंदु किबत। जबकि भारत की पूर्वतम सीमा यहाँ पे है बलांगू, पूर्वतम सीमा बलांगू। जो गौर माता जो बिंदु है ये बिंदु रहा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर। जबकि हमारा जो पूर्वतम बिंदु रहा, पश्चिमतम बिंदु गौर माता रहा 68 डिग्री 7 मिनट, जबकि मेरा पूर्वतम बिंदु रहा ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में बलांगू, ठीक ना, यह किबत ये रहा हमारा 97 डिग्री और 25 मिनट। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पर है। भारत का पूर्वतम बिंदु किबत हुआ है अथवा सीमा बलांगू है। किबत जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पर है, ठीक है ना। किबत एक बिंदु है, बलांगू एक सीमा है। उसी प्रकार पश्चिम में भारत का पश्चिमतम बिंदु गौर माता है जो 68 डिग्री 7 मिनट, जब पश्चिमी सीमा जो है पश्चिमतम सीमा वह सरकरेक है जो पाकिस्तान के साथ ये कच्छ के रण में सीमा साझा करती है। ये रहे भारत के उत्तरतम और पूर्वतम, दक्षिणतम और पश्चिमतम बिंदु। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह है 3214 अर्थात 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है वह रहा 3214 किलोमीटर। जबकि भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार, भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार जो है, भारत का पश्चिम से पूर्वी विस्तार जो है ये रहा, दोनों बिंदु रहे 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे, 321 फिर चौथा और लिख दो, 4 अंक का है, ठीक ना। 321 लिखे फिर 4 उत्तर से दक्षिण। और भारत के पूर्व से पश्चिमतम बिंदु दोनों बिंदुओं को याद रखेंगे तो 2 और 9। भारत के पूर्व और पश्चिमी बिंदु हैं वह दोनों बिंदु अर्थात दोनों बिंदु 33 मतलब 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर, जब उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत की जो संलग्न स्थलीय सीमा है ये 15200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। जब भारत की सामुद्रिक सीमा है वह है 7516.5 किलोमीटर। भारत की सामुद्रिक सीमा मतलब यहाँ से लेती हुई ये सारी भारत की सामुद्रिक सीमा ये रही 7516 किलोमीटर। जबकि भारत की स्थलीय सीमा जो है वह 15200 किलोमीटर है। अर्थात भारत के द्वीपों को अगर मिलाया जाए
तो समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है। अगर द्वीपों को न जोड़ा जाए, द्वीपों को छोड़ते हुए केवल भारत संलग्न समुद्री सीमा जो है वह 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है भारत के। हाँ, अगर हम द्वीपों को छोड़कर तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री सीमा 7,516.5 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों की सीमा को छोड़ दें तो भारत संलग्न जो तटीय सीमा है, समुद्री सीमा, वह 6100 किलोमीटर है। क्यों? इन द्वीपों की घट गई तो थोड़ी कम हो गई। भारत की ये समुद्री सीमा है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार, किंतु 2014 में हो गया था हमारा 2.5 बीघा कॉरिडोर का विवाद छा, वह निपट गया। अर्थात 63 वर्ग किलोमीटर जो जगह है, 63 वर्ग किलोमीटर जो जगह है, ये मेरे समझौते में कम हो गई है। तो अगर वर्तमान में बात करी जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 किलोमीटर है। 32 लाख, ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया था, तब हमारी 63 किलोमीटर वहाँ से 63 वर्ग किलोमीटर कम हो गई है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व के कुल भूभाग का 2.46% भाग घेरे हुए है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के, ये विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भाग घेरे हुए है। अगर जनसंख्या बात करें तो हमारे भारत की जनसंख्या में विश्व का दूसरा स्थान था 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा स्थान था। नए आंकड़े क्या कहते हैं देखे जाएंगे। जब भारत का दूसरा स्थान था जनसंख्या, अर्थात भारत की विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या मेरे भारत में निवास करती थी। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या मेरे भारत में निवास करती थी। और जब मतलब 2011 के अनुसार, ठीक है ना। अब समय चल रहा 2023 और 2021 की जनगणना नहीं हो चुकी है, उसमें हो सकता जनसंख्या में कुछ परिवर्तन कराया जाए, ठीक ना। तो हमारे विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि विश्व के कुल भूभाग का 2.46% भाग मेरे भारत घेरे हुए हैं। 2.46% भाग मेरा भारत घेरे हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है, जबकि भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है और भारत का सबसे छोटा जिला है ये है माहे। ये केरल में है, लेकिन ये जिला किसका है? ये केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का एक जिला है। भारत में सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, वह है सियाचिन का ग्लेशियर। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन का ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर को इसे श्वेत पानी के नाम से भी जाना जाता। सियाचिन ग्लेशियर को श्वेत पानी के नाम से जाना जाता, जबकि अंडमान निकोबार को काला पानी के नाम से जाना जाता। काला पानी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार काला पानी के नाम से जाना जाता।